यह क्या हुआ बेटा, ये आज क्या हुआ बेटा, ये मैं क्या देख रहा हूँ। आज पुत्र जीवित है और बेटा उसका मर गया। मेरे लाल, हरि की हम तुमसे पहले आए थे, तुम हमसे पहले जाते हैं। प्यार परिचय दिया नहीं, अब मौत की गोद सोते हैं। कुछ प्यार परिचय दिया नहीं, अब मौत की गोद सोते हैं। अरे बेटा, हम तुमसे पहले आए थे, लेकिन जाना तो हमें था, लेकिन आज तुम जा रहे बेटा। आज राज्य में मैं क्या देख रहा हूँ। अरे बहुत ठीक कह रहे हो बेटा। लेकिन दोबारा फिर लगा मना करे तंदूरी रोटी समय कम खाओ। अरे शांत हो जाओ बेटा। राम, ये तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है। आज बाप जीवित है और बेटा मर गया। ये अनादर के कल के काल कभी पूर्वज में नहीं हुए। सत्य कहते हैं बेटा। अगर ऐसी बात है तो मैं प्रणता पूर्वज कहता हूँ, अपना ही न्याय मैं प्रणता पूर्वज कहता हूँ, अपना ही न्याय चुकाऊंगा और जीवित बेटा ले जाऊंगा या गवा कर जाऊंगा। जीवित बेटा ले जाऊंगा या राम, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी जगह पर बैठा हूँ और इस राम राज्य में अगर हमारा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं भी इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। बेटा, ये क्या हो गया बेटा। हरे प्राण चले कांता है रोई रामा। हमारे भैया के ऊपर कैसा लांछन लगा रहा हूँ कि जब से हमारे भैया राजा हुए तब से कैसे नरकल कार्य हो रहे हैं। ये खबर हमें चल करके अपने भैया के दरबार में सुनाना चाहिए।
बोलो भैया। सीता को वन में छोड़ के वापस आ गया? हाँ भैया, मैं माता को वन में छोड़ करके वापस तो आ गया, परंतु साथ ही साथ में एक समाचार भी लेकर के आया हूँ। समाचार? परंतु कैसे समाचार भरत लक्ष्मण? जानते हो भैया मैं कैसा समाचार लेकर के आया हूँ कि केवल मौखिक ही नहीं और समाचार के साथ भैया मैं उसका प्रमाण भी साथ में लेकर के आया हूँ। जानते हो भैया कैसा समाचार लेकर के आया हूँ कि दुर्भिक्षी इस तरह मारे आज मैं जैसा देख करके आया ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि एक पिता जीवित हो और उसका पुत्र मर जाए। जानते हो भैया एक ब्राह्मण अपने पुत्र को मृतक शरीर लिए हुए बैठा है और वो जानते हो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जब से इस अयोध्या के राजा राम हुए न जाने कैसे कैसे अनर्गल कार्य हो रहे हैं ये भैया। और जानते हो क्या कहता है कि वो हठी मैं अपना चुकाऊंगा जाऊंगा बार बार कह रहा है या फिर मैं अपने पुत्र को जीवित ले जाऊंगा या फिर मैं इसके साथ में अपने प्राणों को त्याग दूंगा भैया। इसलिए भैया आप चल करके उस ब्राह्मण को स्वयं समझाएं, वो आपके ऊपर ऐसा लांछन लगा रहा है। मैं यही समाचार आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आया। ठीक है चलो चल करके हम आओ भैया हमारे साथ में चलो।
हम आपको वहीं ले चलेंगे जहाँ पर वो ब्राह्मण अपने पुत्र को लिए हुए बैठा है। अवश्य भरत लक्ष्मण। हे गुरुदेव, कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? हे गुरुदेव, आखिर इस हमारे राज्य में ये क्या हो रहा है? पुत्र मर गया है और पिता नहीं जाता। सच कहते हो। चलो तुम्हारे साथ में मैं भी चलता हूँ उसी जगह पे। भैया लक्ष्मण चलो। बेटा, ये क्या है बेटा? हरि की हो गए सगर रघुराज, जितनी क्रम कभी नहीं देखा। जीवित बैठा है बाप और मरता देखे तुम्हारे पूर्वज रघुद्वीप सगर जैसे महाराज दशरथ जैसे राजा हो गए, लेकिन ऐसा कार्य नहीं कभी नहीं हुआ कि बाप जिंदा है और पुत्र मर जाए। कि हे राम, तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है, जी चलता है सूरज कुल का, सूरज अब ढलता जाता है। राम कहो बेटा, इसका कोई निरंकार कोई उपाय बतलाओ गुरुदेव। हे बेटा राम, जानना चाहते हो आखिर में इसी वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र मर गया और ब्राह्मण जीवित है, इसका कारण जान तो क्या है? क्या है गुरुदेव? कि वास्तव में एक सोच बैठा अत्यंत अधर्म, कि वास्तव में एक सोच बैठा अत्यंत धर्म कर रहा है। उस बेटा चल के गहर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। उस बेटा चल के गहर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। विंध्याचल के गहर में एक नीच होकर के ब्रह्म जैसा कार्य करे तो ऐसा तो कार्य अवश्य होगा बेटा राम। कि सदाधारी के कारण सब नियम आज संपन्न हुआ, दुर्भिक्ष अयोध्या में आया ब्राह्मण बेटे का हुआ।
उस नीच के कारण इस वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र मर गया है बेटा। जब तक तुम इस नीच का वध नहीं कर दोगे अपने धनुष बाण से, अगर इस नीच का वध कर दोगे तो पुनः इस ब्राह्मण के बेटे के प्राण बच सकते हैं। हाँ बेटा जाओ और इस नीच का वध कर दो। हाँ बेटा, आखिर आपने देखा पिता जिंदा है और पुत्र की मृत्यु हो गई, आखिर इसका निराकरण, इसका उपाय कैसे होगा? हे बेटा, आप जानना चाहते हो हमारे इस राज्य में ऐसे कार्य क्यों होते जा रहे हैं? अवश्य गुरुदेव। हे बेटा राम, तुमको तो मालूम होना चाहिए कि कैसा ही कर्म हीन नास्तिक पापों से मंडित कैसा ही कर्म हीन नास्तिक पापों से मंडित था रावण, फिर भी पुलस्त्य के कुल में था था पंडित फिर भी पुलस्त्य के कुल में था बेटा राम, कैसा हीन हो कर्मों से रावण, परंतु पुलस्त्य उनके कुल का था, पंडित था, ब्राह्मण था, और तुमने क्या किया कि तुमने उसको छत्री होकर संहारा है रणस्थल में। वो दोष हो पाप आकर बैठा है दोष। दोष हो ब्रह्म पाप बैठा है दोष। एक छत्री होकर के, आप तो छत्री हैं, छत्री होकर के एक ब्राह्मण का वध कर दिया, वो ब्रह्म दोष तुम्हारे इस कौशल पर घाती हो गया। और बेटा जानते हो तुमको मुक्ति कैसे मिल सकती है? गुरुदेव, आखिर इससे काल से किस तरह से मुक्ति मिलेगी गुरुदेव? बेटा, अब तुम इस अयोध्या में अपने भवन में यज्ञ यज्ञ करो। यज्ञ के द्वारा तुम्हारे सारे पाप पूरे में बदल जाएंगे। यदि ऐसी बात है तो उसमें विलंब क्यों गुरुदेव? अवश्य, तो फिर ठीक है, यज्ञ की सारी तैयारियां करवाओ। अवश्य, चलो। यज्ञ की सारी सामग्री ने जो आ गया था।
तो लीला अपने भक्तों इधर आइए देखते हैं। अयोध्या में यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं और उधर लवा कुश का जन्म हुआ था। लवा कुश धीरे धीरे से